in association with Mutual Funds. सही है। प्रयागराज के सेक्टर 19 में एक बार फिर लवकुश आश्रम में आग लगी। आप देखेंगे कई सीक्वेंस था तंबुओं का, जहां पर वो पूरी तरह जल के राख हो। असल पत्र जो लोग मौजूद थे उन्होंने आग के मंजर को देखा था। कैसे आपने, क्या था मंजर यहाँ पर? वो मंजर था, बहुत भयानक था। ये जान लीजिए कि कोई न कोई, सब योगी जी मोदी जी को परेशान करने के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए सिर्फ ये सब कार्य कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये जान कोई नहीं रहा, लेकिन जान लीजिए कि प्रशासन बोलते ना कि योगी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। उनको सोचना चाहिए कि मात्र 1 मिनट 13 सेकंड में पूरी की पूरी फोर्स आई। पांच अग्निशमन अधिकारी द्वारा पूरा तत्काल 7 मिनट 8 मिनट नहीं, पूरे 9 मिनट में पूरे पंडाल का जो बाहरी का जो आग था, प्रदर्शन था, वो शांत कराए। अच्छा, जब आप दौड़े होंगे तो आग का मंजर, क्या आग की लपटें दिख रही थी? भयानक थी। हमने अपने जहां तक सहयोग था हमने किया, और हम सभी ये चाहेंगे, जो भी हिंदू भाई जो भी बंधु है, जो सोचते हैं कि योगी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं, उनको सोचना चाहिए कि तत्काल 1 मिनट के अंदर इतनी बड़ी फोर्स आ गई महाराज, कुछ नहीं हुआ। ये कौन सा आश्रम था? ये लवकुश पंडाल आश्रम सेक्टर नंबर 19 मोरी मार्ग पर है, जो कि शंकराचार्य वासुदेवानंद के समीप में है। समीप है, मतलब आप समझिए ये प्रयागराज का 19 नंबर है। और देखेंगे जो आग का मंजर था वो 19 नंबर है। और इसको कहा जा रहा कि जो लवकुश आश्रम है वहां पर आग लगी थी। आग सबसे खास बात यह है कि जहां पर आग लगी इस आश्रम में कोई मौजूद नहीं था, यानी ये खाली हो चुका था। नहान के बाद से ये खाली हो चुका था। ऐसे में सबसे तेज काम किया फायर विभाग की टीम ने, क्योंकि वो मौके पर पहुंचकर तत्काल आग बुझाने का काम शुरू किया, और यही वजह थी कि आग तत्काल बुझाई जा चुकी है। अब देखिए किस तरह से इसमें आग लगी थी, कितना भयावह स्थिति थी, ये आलम था। और प्रयागराज का ये सेक्टर 19 है, यानी सेक्टर 19 में इससे पहले भी ऐसे ही एक कैंप था, उसमें आग लगी थी। आज फिर से आग लगी। हालांकि आग पे पूरी तरीके से काबू पाया जा सका है, लेकिन वहां पे मौजूद भी कुछ लोग। महाराज जी, कैसे आग लग गई थी यहाँ पर? देखिए कैसे आग लगी नहीं थी, हम तो चले गए थे मार्केट में, हमारा अखाड़ा ये बगल में है, हम वहाँ पे रहते थे। गुरुजी हमको भेज दिए थे, मैं चले गए थे काम के लिए। वापस मैं आया तो सेक्टर नंबर में 19 में था, संगम के उस पार था, मैं उधर से आ रहा था। तो मैं उधर आते आते आधा रास्ते में आया तो मैंने फ़ोन लगा के बोला गुरुजी को ऐसा ऐसा बात हो गया। फिर उसके बाद आग लगी। उसके बाद ये पूरी फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस वाले सब दौड़ते हुए फौरन बुझा दिया। सब इमरजेंसी, मतलब 8 से 10 मिनट के बीच में ये सब कुछ जो है कंट्रोल हो गया। अच्छा महाराज जी, किनका कैंप था? किन महाराज जी का? तो महाराज लोग थे कि नहीं थे, इसमें रह रहे थे कि नहीं? नहीं, इसमें से देखो खाली हो गए थे। बाकी के लोग ऐसे बिलाउट वाले लोग, मतलब आकर के इन लोगों ने जो है कि रहने चालू कर दिया, तो उससे कोई बोला नहीं, क्योंकि जगह पर्याप्त है अपने पास। हाँ, मतलब कोई नहीं था नहीं, इसमें इससे किसी को तकलीफ दिक्कत नहीं है, जो है सब नॉर्मल में है। बाकी ये सब जो है, कितने टेंट रहे होंगे तो पता है? इसमें टेंट तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ा टेंट है, ठीक है। उसके बाद में ये इधर सब रह रहे थे, वो भी रह रहे थे। मतलब ये अन्न भंडार का वो था? हाँ, ये अन्न भंडार का पूरा गोडाउन था, और उसमें कपड़े उपड़े थे, और वही सब अपना वस्त्र थे वो जो है। मतलब आप समझिए सबसे राहत की बात यह है कि आग पर काबू पाया जा सका है। और ये सेक्टर 19 का आश्रम था। सबसे बड़ी बात है कि आग लगने से पहले यहाँ पे, क्योंकि नहान के दिन जैसे कि पंडाल के अखाड़े खाली हो जाते हैं, लिहाजा ये भी खाली हो गया था। और प्रयागराज के इस सेक्टर 19 में आग पर फिलहाल काबू पाया। सबसे अच्छी बात यहाँ के लोगों ने ये तारीफ किया है, यहाँ के प्रशासन और फायर विभाग की, कि जैसे ही आग की सुने 10 मिनट, तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 8 से 9 मिनट के अंदर पूरी टीम आ गई, दमकल की विभाग की टीम आ गई और जिला प्रशासन के लोग आ गए और आग पर काबू पा लिया। फिलहाल किसी प्रकार की कोई जनहानि की बात सामने नहीं आई है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।